Okay, fine. So today we'll start with the next topic, which is called shape of orbitals. ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके साथ आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 आता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, फाइन। अगर एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एल की वैल्यू 0, और अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू 0। 0 डजंट मीन्स निल, 0 मीन्स सेम ओरिएंटेशन, यानी कि आप जहां मर्जी चले जाओ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सेम होगी। यानी कि इफ इट इज ए न्यूक्लियस, इसके यहाँ पे न्यूक्लियस के आसपास कहीं पे भी चले जाओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सेम नजर आएगी। तो दिस इज डॉट्स व्हिच आर इंडिकेटिंग द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा मत सोचना भूल के भी कि इस केस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसकी प्रोबेबिलिटी है मिलने की। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है। तो इस शेप से आपको क्लियर हो रहा है इट इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। तो द शेप ऑफ दिस ऑर्बिटल एस सब शेल या एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। इसी में हम एक इंडिकेट करते हैं कि हमें पता होना चाहिए, नोड का आइडिया होना चाहिए। व्हाट इज नोड? नोड वो है जहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, दैट रीजन इज कॉल्ड नोड। नोड्स जो होती हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर नोड्स की बात करते हैं 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एंगुलर नोड। ठीक है, फाइन। वन इज कॉल्ड एंगुलर नोड, अदर इज कॉल्ड रेडियल नोड। ठीक है, फाइन। एंगुलर नोड जो है वो हम डिनोट उसको बोलते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हो? एल की वैल्यू से। जो एल की वैल्यू है वो एंगुलर नोड बता देगी। रही बात रेडियल नोड्स की, उसका फॉर्मूला है n माइनस l माइनस 1। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एंगुलर क्वांटम नंबर। अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स देखे जाए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स यानी कि टोटल कितनी एज सच टोटल दोनों को मिला के कितनी नोड्स हैं, तो आप दोनों को ऐड कर दो, यानी कि इट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। n माइनस l माइनस 1 में ऐड कर दो प्लस l, n माइनस l माइनस 1 में प्लस l कर दो, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? n माइनस 1। तो टोटल नंबर ऑफ नोड सीधे n माइनस 1 से कैलकुलेट हो जाएगा। एंगुलर नोड l की वैल्यू से, रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1 से। अब ये क्या होती है रेडियल और एंगुलर नोड्स, वो समझते हैं। पहले अगर हम 1s ऑर्बिटल की बात करते हैं, दिस इज 1s, तो इस केस में n की वैल्यू 1 है, ये n की वैल्यू बताता है। l की वैल्यू 0 है, 0 यानी कि s, 0 का मतलब s, तो इसका मतलब साफ समझ आ गया। एंगुलर नोड में l की वैल्यू 0 है, तो एंगुलर नोड कितनी हो जाएंगी? एंगुलर नोड इज 0, इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं है। इज दैट क्लियर? तो s ऑर्बिटल में कभी भी एंगुलर नोड होगी नहीं, क्योंकि इसमें l की वैल्यू 0। लेकिन अगर हम इस केस में रेडियल नोड निकालें, रेडियल नोड का फॉर्मूला, तो रेडियल नोड की इसमें क्या होगा? n माइनस l माइनस 1। n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, 1, तो इट इज इक्वल टू 0। तो ना तो इसमें रेडियल नोड है ना एंगुलर नोड है। लेकिन अगर यहीं पे हम इसकी बात करें 2s ऑर्बिटल की, तो उस केस में बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये जैसे 1s का शेप है, बिल्कुल ऐसे बना दिया 1s का, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल। उसके बाद ये वाली रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बिल्कुल 0 होगी, कोई इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस केस में नहीं है, और फिर से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिलने की हो जाएगी। तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मिलने की यहाँ पे हो रही है, दिस इज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या है? 0, एंड दिस इज इंडिकेटिंग नोड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? नोड। ये रेडियल नोड है, ये एक्चुअली रेडियल नोड है। तो आप समझ गए ना, 1s, मैंने बोला s में एंगुलर नोड तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि फॉर्मूले से पता है एंगुलर, तो जो भी नोड आएगी वो रेडियल नोड। तो ये जो नोड है इसको बोलते हैं हम रेडियल नोड। ये फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा। एंगुलर रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n माइनस l माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। तो 1 नोड, 1 रेडियल नोड। ये जो है, ये जो रीजन है, ये वाली रीजन जो है, दिस इज रेडियल नोड। ये इसके बीच वाली जो रीजन है ये रेडियल नोड, ये खाली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। आगे समझ? ठीक है। सो दिस इज हाउ 1s ऑर्बिटल का हम इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट s ऑर्बिटल। ये सारा मैं टाइम दूंगा आपको ड्रॉ करने का, बाद में पहले समझते जाओ। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, फाइन। अगर नहीं है, कोई डाउट है पूछ सकते हो। इसके बाद हम करते हैं सेकंड, इट इज p ऑर्बिटल।
पी ऑर्बिटल का शेप, पी ऑर्बिटल का क्या शेप होता है उसको देखते हैं। पी ऑर्बिटल के केस में एल की वैल्यू क्या है 1, एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी -1 0 +1 कर चुके हो। यानी कि इस केस में कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है? इट हैज 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। इस केस में 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो सकती हैं। वो ड्रॉ करेंगे, जैसे इस केस में ये ड्रॉ किया मैंने एक एक्स कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि हमें इस केस में कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक्स वाई डायमेंशंस को देखना पड़ेगा। ये ओके फाइन, हमने फिक्स कर दिया दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। नाउ इट इज फिक्स्ड, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है फाइन, वी कैन नॉट चेंज इट। एक्स वाई जेड है तो यही एक्स वाई जेड रहेगा। तो अब ऑब्वियसली दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अब फिक्स कर दिया तो जेड यही रहेगा थ्रू आउट, +1 +2 में इसको पी ऑर्बिटल के केस में यही मेरे और वो डायमेंशंस। इस केस में क्या होता है, जैसे इस केस में इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी ना अलोंग द एक्सिस होगी। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे ना, एक लोब ये बन गई, एक लोब ये बन गई, तो ये लोब्स की फॉर्म में है। दिस इज वन लोब, दिस इज अनदर लोब, और ये लग रहा है डंबल की तरह, देयरफॉर इट इज कॉल्ड डंबल शेप। इट इज कॉल्ड डंबल शेप। पी ऑर्बिटल का शेप होता है डंबल शेप, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसको बोल देते हैं पी एक्स। अगर यही लोब्स दो वाई एक्सिस के अराउंड हो, एक लोब ये, एक लोब ये अब कौन से एक्सिस के अराउंड है? इट इज अराउंड वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अराउंड है, इसको बोलते हैं पी वाई। और यही दो लोब्स, एक लोब जेड एक्सिस के अराउंड और एक लोब जेड एक्सिस के इस तरफ, तो दिस इज कॉल्ड पी जेड। तो दिस इज पी जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब वही सेम चीज सबसे पहले देखते हैं हम इस केस में एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड वही काम जो हमने पहले किया, वो क्या है? फॉर्मूला L के बराबर। इस केस में L की वैल्यू क्या है? 1, यानी कि इट हैज 1 एंगुलर नोड। सीधा जितने भी p सबशेल वाले ऑर्बिटल है सब में एक एंगुलर नोड है, हमेशा एक एंगुलर नोड। क्लियर है सभी को? कहां नजर आ रही है वो एंगुलर नोड? ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे 0 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंगुलर नोड है। ये एंगुलर डेंसिटी ये 0, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो ये कौन सी नोड होगी? एंगुलर नोड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होगी है? 0। अगर रेडियल नोड की बात करते हैं वो भी देख लेते हैं। रेडियल नोड के केस में फॉर्मूला वही यूज होगा n-l-1। n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में कोई रेडियल नोड नहीं है। 2p ऑर्बिटल, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 2p ऑर्बिटल की। तो 2p ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड, एक एंगुलर नोड है और रेडियल नोड कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3p ऑर्बिटल की, तो 3p ऑर्बिटल के केस में एंगुलर नोड तो सीधी सी बात है 1 आएगी, क्योंकि सारे 3p ऑर्बिटल में एक एंगुलर नोड आएगी। रेडियल नोड n-l-1, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, 1, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1। तो इस केस में एक रेडियल नोड आ जाएगी। तो 3p के केस में एक एंगुलर नोड, एक रेडियल नोड, टोटल नोड्स 2 हो जाएगी। समझ आ रही बात सब? तो ऐसे हमें पता चलता है कि इसमें कितनी नोड्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट पी ऑर्बिटल, जिसका शेप डंबल शेप होता है। कोई डाउट है? पूछ लो, एनी डाउट यू कैन आस्क। ओके फाइन, सो अब आता है नेक्स्ट विच इज थर्ड ऑर्बिटल, एंड थर्ड इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली l इज इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस केस में कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन है? इट हैज 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस। अब पांचों पॉसिबल ओरिएंटेशंस को हमें एक एक करके देखना पड़ेगा, ठीक है फाइन। सो वी हैव टू ड्रॉ ऑल ओरिएंटेशंस। ओके, सो ये सारे हमने 5 ओरिएंटेशन बनानी है। एक को बोलते हैं हम dxy, y पे खत्म। दूसरे को बोलते हैं हम dyz, z पे खत्म। तीसरे को बोलते हैं dzx। अब ये अलग 3 और ये 2 अलग, इसको बोलते हैं dx² - y² और इसको बोल देते हैं हम dz²। अब लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें
दो डंबल्स होते हैं, जैसे dxy है तो आपने एक्सिस बना दिए, दिस इज एक्चुअली दिस इज z एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x, मैंने इसमें चेंज कर दिया। पर एक बार जो चेंज कर दिया अब सब जगह वही होगा, ये z होगा, ये y होगा, ये x होगा, ये z होगा, ये y होगा, ये x होगा। अब ये चेंज नहीं कर सकते, z y x, x z y, फाइन। अब ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है फाइन। dxy का मतलब क्या है, x और y के बीच में, बहुत ध्यान से समझना है, x और y के बीच में है, ये y एक्सिस, ये x, इसका सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे है, दिस इज x, दिस इज y, इसका ऑलमोस्ट सेंटर अगर हम देखते हैं x और y का ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो एक लोब बन जाएगी इसके सेंटर के हिसाब से यहाँ पे और यहाँ पे, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है फाइन, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज दैट क्लियर, ठीक है फाइन। एक और लोब देखो, ये x है और ये y है, और इनका ऑलमोस्ट सेंटर ना यहाँ जैसे होगा इसका सेंटर, ठीक है फाइन, यहाँ जैसे इसका सेंटर आता है, ऑलमोस्ट इसको होता है ना, यहाँ जैसे इसका, ये y और ये x, इन दोनों का सेंटर ऑलमोस्ट कहाँ जैसे आएगा, यहाँ जैसे आएगा, तो इसकी लोब बना लेते हैं, एक लोब ये और एक लोब ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज एक्चुअली dxy। यहाँ पे थोड़ी डाउट है, यहाँ पे अगले में कर लेते हैं, y और z एक्सिस के बीच, दिस इज y, दिस इज z, तो इनका सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे, दिस इज अगेन दिस इज y एंड दिस इज z, तो y और z, दिस इज y एंड दिस इज, इनका सेंटर ऑलमोस्ट, तो फाइन वही बना देते हैं लोग, एक और एक, सो इट इज dyz, एक बन गया डंबल यहाँ पे, अब एक और, ये z और ये y, दिस इज z एंड दिस इज y, इनका सेंटर ऑलमोस्ट अगर आप देखते हो, ये सेंटर कहाँ जैसे ऑलमोस्ट इधर जैसे ऑलमोस्ट ये सेंटर बन रहा है इसका, अगेन दिस इज y, दिस इज y एंड दिस इज z, दिस इज y एंड दिस इज z, तो इसका भी सेंटर अगर देखते हो ऑलमोस्ट यहाँ जैसे इसका सेंटर बनता है, तो बना लो इसकी लोब, एक लोब ये ऑलमोस्ट सेंटर जैसा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो दिस इज dyz, आगे समझ, ठीक है। dzx, x और z का सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, तो y और z, x सॉरी dzx x और z के बीच में, दिस इज सेंटर, दोनों का सेंटर आप, तो ये तो बिल्कुल सेंटर पे ही आ रहा है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे बिल्कुल सेंटर, तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया dz। अब फिर से देखो, ये z ये x, ये तो सीधा सेंटर आ ही रहा है, इसका तो टेंशन ही नहीं, z और x, और ये x ये z, ये बिल्कुल सेंटर पे आएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन ओवर dzx। और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि ऑन द x एंड ऑन द y एक्सिस, ये एक x एक्सिस पे बन गया, एक y एक्सिस पे बन गया, तो ये बिटवीन नहीं है, स्क्वायर का मतलब ऑन द एक्सिस, इट इज नॉट बिटवीन द एक्सिस, इट इज ऑन द एक्सिस, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और dz स्क्वायर ये सीधा ये dz स्क्वायर, इट इज ऑन द z एक्सिस, dz स्क्वायर, आगे समझ, ठीक है। सो दिस इज द शेप ऑफ d ऑर्बिटल, और इस केस में हम देखते हैं पहली चीज, इनका शेप है डबल डंबल शेप, डबल डंबल शेप, सबसे पहली चीज, दे हैव डबल डंबल शेप, एक चीज। और इस केस में एंगुलर नोड्स कितनी है, दो लोब्स के बीच में एक एंगुलर नोड्स, तो ये 4 लोब्स हैं टोटल, तो कितनी एंगुलर नोड्स आएंगी इस केस में, 2 एंगुलर नोड्स, और वैसे भी L की वैल्यू 2 है, तो एंगुलर नोड्स कितनी आएंगी, 2, आगे समझ। और रेडियल नोड्स, अगर हमें रेडियल नोड कैलकुलेट करनी है तो 3D के केस में ये शेप है 3D के ऑर्बिटल का, ये इट्स अ शेप ऑफ 3D ऑर्बिटल, तो n माइनस L माइनस 1 है, 3 माइनस 2 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, 0, तो 3D के केस में कोई रेडियल नोड नहीं है, एक एंगुलर नोड है, आगे 2 एंगुलर नोड्स हैं, समझ आ गई बात सबको, ठीक है फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, अब कोई डाउट है तो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, नहीं तो टाइम